Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 7 of class 9th, and the name of this chapter, that is triangle. So as you know that what do you mean by triangle? The name of this chapter is triangle. So first of all we need to know that what is the meaning of triangle, right? So triangle means what students? Triangle किसे कहेंगे हम कि ऐसी फिगर जिसके अंदर कितनी साइड हो? 3 साइड हो. So it is a closed figure made up of 3 line segments is called triangle. It is a closed figure. So देखो 3 लाइन सेगमेंट से बनी हुई क्लोज्ड फिगर को हम क्या कहेंगे भाई? ट्राइंगल कहेंगे. क्लियर स्टूडेंट्स? सो ये सबसे पहला पॉलीगॉन है. पॉलीगॉन मतलब वो भी डेफिनेशन सेम है कि क्लोज्ड फिगर विच इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट. ठीक है, तो 3 लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड फिगर बने उसे हम क्या कहेंगे? ट्राइंगल कहेंगे. ठीक है, अब ट्राइंगल के पार्ट्स की बात करें. सो ट्राइंगल हैज, देखो ये ट्राइंगल मैंने यहां पे ड्रॉ किया हुआ है. क्लियर? सो ट्राइंगल हैज 3 साइड्स. इट हैज 3 एंगल्स एंड इट हैज 3 वर्टाइसेस. चलो 3 साइड्स, सपोज मैं नाम दे देता हूं इधर ट्राइंगल का ए, बी और सी. जब भी साइड की बात करें ना तो ये दोनों मतलब लाइन सेगमेंट लिखेंगे. क्या लिखेंगे भाई? लाइन सेगमेंट. तो यहां पे लिखेंगे लाइन सेगमेंट ए बी, फिर ये लाइन सेगमेंट बी सी, फिर ये लाइन सेगमेंट ए सी. तो ये 3 साइड की बात करें तो जब हम ये लिख सकते हैं 3 साइड्स, दैट इज लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट बी सी एंड लाइन सेगमेंट ए सी. क्लियर? नाउ इट हैज 3 एंगल्स. ट्राइंगल के पास 3 एंगल भी होते हैं स्टूडेंट्स. सो 3 एंगल कौन कौन से? तो यहां पे देखें, ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया और एक ये एंगल हो गया. चलो इसको शॉर्ट में लिखना हो तो ये एंगल की सिंबल है. तो एंगल ए कॉमा एंगल बी कॉमा एंगल सी, या तो इसको कैसे लिख सकते हो? एंगल बी ए सी कॉमा ये एंगल लिखना है तो क्या लिखेंगे? एंगल ए बी सी कॉमा ये एंगल लिखना है तो कैसे लिखेंगे? एंगल ए सी बी. क्लियर? सो दिस इज द नोटेशन फॉर द एंगल. नाउ इट इज अ 3 वर्टाइसेस. वर्टाइसेस मतलब ये पॉइंट्स. तो कौन कौन से वर्टाइसेस है? पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी. दिस हैज 3 वर्टाइसेस ऑल्सो. सो ये हो गए ट्राइंगल के कुछ बेसिक पार्ट्स. क्लियर स्टूडेंट्स? अब आपको ये सब चीजें समझ में आनी चाहिए कि एंगल ए के ऑपोजिट साइड कौन सी? ऑपोजिट मतलब सामने वाली. तो ये जो एंगल ए है उसके सामने वाली साइड, साइड के बारे में जब भी मैं बात करूं तो आपको ये बी सी मतलब लाइन सेगमेंट बोलना है. तो क्या बोलोगे? लाइन सेगमेंट बी सी. चलो एंगल बी के सामने वाली साइड तो कौन सी होगी? ऑपोजिट साइड, साइड ए सी. क्लियर? तो ये आपको समझ में आना चाहिए पहले. अब ये जो ट्राइंगल है ना स्टूडेंट्स, ट्राइंगल मतलब आपको डेफिनेशन समझ में आ गई. अब ट्राइंगल के क्लासिफिकेशन किया है. क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल इन 2 वेज. ट्राइंगल को क्लासिफाइड किया है बाय साइड्स एंड बाय एंगल्स. ट्राइंगल को 2 हिसाब से क्लासिफाई किया है, साइड के हिसाब से और एंगल के हिसाब से. क्लियर? तो देखो अब साइड के हिसाब से और एंगल के हिसाब से कैसे हम उसको क्लासिफाई करते हैं वो देखते हैं. सो फर्स्ट, classification by sides.
ये सब कुछ आप लोअर स्टैंडर्ड्स के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हो स्टूडेंट्स, हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं ये कंसेप्ट को, राइट। सो क्लासिफिकेशंस बाय साइड्स। सो साइड के हिसाब से ट्राइंगल के 3 पार्ट में डिवाइड किया, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है इक्विलेटरल ट्राइंगल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलेटरल? इक्वी मतलब सेम, इक्वल, और लेटरल मतलब साइड। इक्वी का मतलब क्या होता है? इक्वल, और लेटरल का मतलब होता है साइड। सो ऐसा ट्राइंगल जिसमें सारी की सारी साइड क्या हो? सेम हो। तो क्या लिखेंगे? अ ट्राइंगल विच हैज ऑल साइड्स आर सेम। ऐसा ट्राइंगल जिसमें सभी साइड क्या हो? सेम हो, जिसे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ट्राइंगल यहां पे ड्रॉ किया है, ABC। इसमें ये साइड भी 5 सेंटीमीटर है, ये साइड भी 5 सेंटीमीटर है, और ये साइड भी 5 सेंटीमीटर है। क्लियर? तो इसे हम क्या कहेंगे? इक्विलेटरल ट्राइंगल कहेंगे भाई। इज इट क्लियर? ओके, चलो सेकेंड टाइप का ट्राइंगल है आइसोस्केलस ट्राइंगल। Now what do you mean by isosceles triangle, students? The isosceles triangle means ऐसा ट्राइंगल जिसमें 2 साइड सेम हो। सो अ ट्राइंगल विच हैज 2 इक्वल साइड, जिसे हम कहेंगे आइसोस्केलस ट्राइंगल। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैंने यहां पे एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, इसमें ये साइड की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, इसकी भी वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, और ये है 6 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो ये ट्राइंगल में ये दोनों साइड जो है ना वो इक्वल है, ठीक है। ये 2 साइड क्या है? सेम। तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे? आइसोस्केलस ट्राइंगल कहेंगे स्टूडेंट्स। क्लियर? सो ये हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं वो किसके बेसिस पे पढ़ रहे हैं? हम साइड के बेसिस पे पढ़ रहे हैं। चलो थर्ड, स्केलन ट्राइंगल। अब स्केलन ट्राइंगल मतलब जिसमें एक भी साइड सेम ना हो, या तो दूसरे वर्ड में हम कहना चाहे तो क्या कह सकते हैं? ऐसा ट्राइंगल जिसमें सारी साइड क्या होगी? डिफरेंट। सो अ ट्राइंगल विच हैज ऑल साइड्स आर डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर सपोज मैंने यहां पे एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है, इसके अंदर इसकी वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। तो यहां पे आप देख सकते हो कि सभी की सभी साइड जो है वो तीनों की 3 साइड की वैल्यू क्या है? डिफरेंट है, अलग अलग है। तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे भाई? स्केलन ट्राइंगल कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? स्केलन ट्राइंगल। क्लियर? सो ये जो क्लासिफिकेशन हुआ ट्राइंगल का वो किसके बेसिस पे हुआ? साइड के बेसिस पे। तो साइड के बेसिस पे 3 टाइप में डिवाइड किया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल एंड स्केलन ट्राइंगल। क्लियर स्टूडेंट्स? इक्विलेटरल ट्राइंगल मींस व्हाट? ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों की 3 साइड सेम होगी। आइसोस्केलस ट्राइंगल मींस व्हाट? जिसमें 2 साइड सेम होगी। और स्केलन ट्राइंगल मतलब जिसमें एक भी साइड सेम नहीं होगी। क्लियर स्टूडेंट्स? अब ये हमने पहले टाइप का क्लासिफिकेशन देखा, अब हम दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन देखेंगे जो कि एंगल के बेस पे है। सो सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल्स। चलो एंगल के बेस पे अब क्लासिफाई करेंगे हम ट्राइंगल को। सो फर्स्ट इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल। सो एक्यूट एंगल, व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूट एंगल? एक्यूट एंगल मीन्स व्हाट? ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम हो। मतलब यहां पे क्या बोला है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसमें जो एंगल्स है
जिसमें वैल्यू 90 डिग्री से क्या होगी, कम, लेस देन 90 डिग्री। क्लियर? तो ऐसे ट्राइंगल जिसमें वैल्यू क्या होगी, 90 से कम। इज इट क्लियर? ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। दूसरा है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। सो अ ट्राइंगल in which one angle is of 90 डिग्री। ये जो सिंबल है वो किसका है, 90 डिग्री का सिंबल है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल कितने का डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उसे हम क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे स्टूडेंट्स। क्लियर? थर्ड टाइप का जो है ट्राइंगल, जिसको हम कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। सो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो। एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री से ज्यादा। सो ट्राइंगल इन विच वन एंगल शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल कहेंगे स्टूडेंट्स। क्लियर? सो ये था ट्राइंगल का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने ट्राइंगल की डेफिनेशन भी पढ़ी, किसे ट्राइंगल कहते हैं, उसके क्लासिफिकेशन, ट्राइंगल के पार्ट्स के बारे में पढ़ा, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा। उसमें भी दो टाइप से क्लासीफाई किया जाता है, बेस्ड ऑन ट्राइंगल्स एंड बेस्ड ऑन एंगल्स। क्लियर स्टूडेंट्स? ये बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो था ये चैप्टर का। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस congruence ऑफ ट्राइंगल एंड व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर द congruence। व्हाट डू यू मीन बाय congruence, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जस्ट लाइक दिस वीडियो, share it with your friends, and do not forget to subscribe my channel if you are new on this channel. Thank you.